नमो सिद्धाणु नोयनियाणु नमो वज्रायाणु नमो लोये सम्मदाणु एसो पंचन मुक्कारो दमबावपणासनो मंगलानं जदम्बेसि पडमो अवै मंगलम् नमो दुर्वार रागनि वैरिवार निवारिणे भारते योगिनाथाय महावीराय दायिने जय जगजीव जोनी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया महोभयमो जय सुवर्णं बभमो तित्तराणो अवच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महब्बा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमः सिया पौमा वै पमुनि सेविया भाय ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे श्रीपाद जगना ओ अज्ञान तिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये बोला ना ये बाजू बोला लो पहले आगे। पच्चीस साल का लड़का
5 स्टार होटल में गया, कोने की कुर्सी खाली थी, वहां बैठ गया। पर्सनालिटी जबरदस्त थी, अपनी बुद्धि पे भरोसा, अमीरी जबरदस्त, और न मालूम किसी भी कारण से होटल खाली थी। और आकस्मिक उसकी नजर गई, काले कपड़े वाला एक आदमी अंदर आया। देख के हैरान हो गया, इससे तो कभी मैंने ऐसे आदमी को देखा नहीं। आया तो ठीक है, मगर खुद की कुर्सी के बाजू में बैठ गया। भाई आप कौन हो? मैं, मेरी पहचान तुझे हुई नहीं होगी, पहली बार आया हूँ, लास्ट बार आया हूँ, पहली बार और लास्ट बार। है कौन? यमराज। किस लिए? तुझे लेने के लिए। ये उम्र है मेरी लेने के लिए? हमारे वहाँ जूनियर सीनियर का क्रम नहीं होता है, हम कभी किसी को भी उठा लेते हैं। और मुझे तो ऊपर से लिस्ट मिला है, उसमें सबसे पहला नाम तेरा है। बहुत ताकत वाला आदमी, अपनी बुद्धि से भरोसा रखने वाला। उसने लगा यमराज को भी आज पानी न उतार दूं तो मेरा नाम नहीं। और यमराज को कहा इतने दूर से आए हो, लाखों लोगों को लेके जाते जाते कभी थक गए होंगे, और कभी तुम्हें भी किसी ने कोई अप्रिशिएट नहीं किया होगा। आज मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। एक काम करो, थोड़ा आराम करो, 10 मिनट, और एक कॉफ़ी लाता हूँ आपके पास, आपके लिए कॉफ़ी मंगवाता हूँ, कॉफ़ी पी करके फिर मुझे लेके जाओ। यमराज ने सोचा ऐसा तो कभी सत्कार हुआ नहीं मेरा, और फिर कॉफ़ी मंगवाई। इतना चालाक, इतना होशियार आदमी था, मेडिकल स्टोर में काम करने वाला, अपनी जेब में नींद की गोली रखता था। और यमराज को भरोसा ही नहीं बैठा, कब कैसे उसने कॉफी के कप में नींद की गोली डाल दी। 2-3 गोली एक साथ डालने के बाद यमराज सो गए। और यही तो उसको लाभ उठाना था सोने का। यमराज की जेब में जो कागज था वो कागज निकाला, अपना नाम पहला था, लास्ट में रख दिया। अभी निश्चिंत साधे बैठा है शांति से, और यमराज की नींद उड़ी। कैसा रहा? फ्रेश हो गया। पहली बार जिंदगी में तेरा जैसा आदमी मिला कि जिसने मुझे इतना फ्रेश कर दिया। बहुत प्रसन्न हूं तेरे पर। और अभी उसको लगा ये प्रसन्नता तो ठीक है, मगर उसने बोला मेरे पे प्रसन्न हो तो आप क्या करेंगे? क्योंकि करना कुछ नहीं है, जिसका नाम लास्ट लिखा है उसको सबसे पहले कर दे। प्रविशति वज्रमय यदि सदने तृणमठ घट यदि वदने तदपि न मुंचति हत समवर्ती निर्दय पौरुष अनर्थी। चाहे आप कुछ भी करो, मगर ये मौत, इससे बचने का कोई चांस नहीं। परमात्मा महावीर देव भी गए, मगर तुम किस औकात के? और उसी चीज को लेकर आज के प्रवचन में 3-4-5 बात में भी पॉसिबल टाइम रहा तो मैं करूंगा। सबसे पहला विकल्प मेरे और आपके जीवन में, सबसे पहला विकल्प सेफ लैंडिंग। आपका परिवार आप हवाई जहाज में जाने के बाद पहले निकलेंगे तब तो ठीक रहेंगे, मगर वो चिंतित रहेंगे जब तक आपका सेफ लैंडिंग नहीं होगा। तब तक वो समाचार की राह में देखिए, 12 घंटा हो गया अभी तक समाचार नहीं आया, वो पहुंचे कि नहीं, पहुंचे कि नहीं, पहुंचे कि नहीं। और जब आपका सेफ लैंडिंग हो जाता है, उनको निश्चिंत अवधि के ठीक हुआ। मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ, अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में सेमीफाइनल मैच हुई, फाइनल, आपको मालूम है क्या हुआ? सेफ लैंडिंग में इंडिया हार गया। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 मैच जीतने के बाद पूरे हिंदुस्तान में जो जश्न था वो जश्न सब खत्म हो गया। फाइनल में जब हार गया तब आई वुड लाइक टू आस्क यू, सेफ लैंडिंग के लिए आपके पास प्लानिंग क्या है?
हमारे वहां जय विराय सूत्र में सेफ लैंडिंग की बात की है, समाहि मरणम। हे भगवान, मुझे अंतिम समय में समाधि देना। मेरा जीवन कैसा चलता है मैं नहीं पूछना चाहता, मगर सेफ लैंडिंग अंतिम समय मेरा हो, मर्दान की के साथ इस जगत में विदा हो जाऊं, ऐसी मेरे पे कृपा करना। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके पास सेफ लैंडिंग का प्लानिंग क्या है? चाहे 10 साल 20 साल कोर्ट में केस चलता है, मगर नजर कहां होती है? आखिरी के चुकाने पर फैसला न्यायाधीश क्या देता है? सेफ लैंडिंग। चाहे तुम निचली कोर्ट में जीते 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 हाई कोर्ट में गए तब तक जीतते रहे, और सुप्रीम में यदि तुम हारे, मामला खत्म हो गया। 4 साल 12 साल तक मेहनत करी स्कूल और कॉलेज में, और सेफ लैंडिंग अंतिम एग्जाम का रिजल्ट आया, टक में गया। बाप बोलेगा तूने किया क्या? 4 साल पप्पा मैंने पढ़ा, अरे पास तो नहीं हुआ। एग्जाम का फाइनल रिजल्ट आपको पास होना है, बिजनेस का टॉप आउटपुट आपके पास प्रॉफिट होना है, कोर्ट में केस का अंतिम फैसला यदि आपके फेवर में आ जाए तो वो है, टेस्ट मैच में अंतिम मैच जीते तो ही है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेरे पास सेफ लैंडिंग के लिए व्यवस्था क्या है? आने वाले दिनों में जीवन बहते चलता है, बहते चलता है, बहते चलता है, और एक दिन आएगा धड़कन बंद हो जाएगी, तब कैसे मैं जाऊंगा? हमारे में एक सूत्र है संस्कृत का, मरणम मंगलमयस्य सफलम तस्य जीवनम। मौत जिसकी मंगलमय हो चुकी, उनका जीवन सफल हो गया। सेफ लैंडिंग। आपने कभी सोचा कि गुरुदेव वो टाइम मैं कैसे जाऊंगा? अब तो सब ठीक 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 चलता है। 10 मैच में जीतने के बाद अंतिम हार, 10 मैच जीतने का आनंद खत्म हो गया, नशा उतर गया सभी का। आज भी इंडिया का कैप्टन बोलता है कि जिंदगी कभी वो नहीं भूलूंगा, 10 मैच में जीता था वो मुझे याद नहीं रहेगा, अंतिम में हारा वो मुझे अभी तक चुक रहा है। मैं आपको पूछना चाहूं, सेफ लैंडिंग के लिए मेरे पास अभी तक प्लानिंग क्या है? इंग्लिश में कहावत है, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन वॉर। शांति के समय में आपकी तैयारी यदि ज्यादा होगी तो युद्ध के समय में खून कम बहेगा, कम बहेगा। अभी यदि आपके जीवन में बहुत अच्छी चीज होगी तो अंतिम समय आपकी मर्दानगी के साथ इस जगत में से विदाई आपकी हो सकती है। मैं रास्ता तो दिखाता हूं, मगर आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपके पास कोई, सच बोलो मैं एक छोटा सा प्रश्न, मौत याद करावे आनंद है? हमारा जीवन ऐसे मर्दानगी से निश्चित टॉप क्लास से चलता है, और उसी टाइम में कोई याद करावे यार मरना है, सच बोलो वो शब्द सुनने के लिए हम तैयार? हाँ बोलो या ना बोलो? और निश्चित तौर से एक अनिवार्य है, मौत तो आने वाली है। हम मजाक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात बताऊं, हर जगह में सीनियर जीनियर का क्रम है। 3 चीज में सीनियर जीनियर का क्रम नहीं है, रोग, मौत और जरा। 3 में वैराग्य शतक नाम का ग्रंथ मुझे और आपको लिखता है कि दोस्त शांति से बैठा है तो तेरे लगता है कि सब एवरीथिंग इज गुड गोइंग, मगर याद रखना रोगो जरा या मच्चू 3 जड़ा अणु लगा तेरे पीछे लगे हैं। फासला अभी थोड़ा लंबा लगता है, मगर प्रत्येक दिन जाता है फासला नजीक आता है। कब तेरा गला पकड़ लेगा समझ में नहीं आएगा। रोग कभी भी आ सकता है। वर्षों पहले मैं नासिक में था, 4 साल के बेटे का 2 बाईपास ऑपरेशन हुआ था, एज ओनली 4 और बाईपास 2। हमारा प्रिपरेशन क्या है? 8 साल 10 साल 12 साल 14 साल की उम्र में चारित्र के मार्ग पे निकल जाने वाले को तुम पूछोगे ये उम्र है दीक्षा लेने की? मैं आगे चलना चाहूंगा। आज के प्रवचन का सब्जेक्ट है ऑलवेज बी सेफ।
हमेशा के लिए सलामत रहो। नंबर 1, सेफ लैंडिंग के लिए आपके पास कौन सी सीढ़ी होनी चाहिए, वो सीढ़ी की बात आज प्रवचन में जो भी समय रहा उसमें आपके सामने का। नंबर 1, सेफ लर्निंग, सीखते चलो। एक शब्द समझ लेना, आजीवन जो सीखता रहे वो ही विद्यार्थी है। आजीवन। कॉलेज में एक समय होता है कि पढ़ने का बंद हो जाता है, मगर जिंदगी में अंतिम समय तक मौत नहीं आई तब तक तुम सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। वही आपकी सेफ लर्निंग का श्रेष्ठ कोटि का राज है। सच बोलो, सेफ लर्निंग। आप कहीं भी से आओ, देखते चलो, देखते चलो, देखते चलो। 170 किलोमीटर की गति से गाड़ी जा रही थी। आपने पेपर में पढ़ा वो आदमी डिवाइडर से टकरा गया और पूरी कार खत्म हो गई, उनका परिवार खत्म हो गया। ये समाचार तुमने पढ़े और तुमने सीख लिया। अब से 132 लेके कभी स्पीड में कभी बच जाना। आपके सामने किसी को 25 साल के लड़कों के कैंसर में जाते हुए देखा, नजदीक गए, तुमने पूछा दोस्त कैसा हुआ? ये उम्र में कैंसर। 12 साल की उम्र से गुटखा खाता था, तुमने सीख लिया और तुमने गुटखा छोड़ दिया। आप मुझे बता पाएंगे तुमने क्या सीखा? 50 करोड़ की पूंजी बाप के पास थी, बेटे ने 5 करोड़ की सुपारी देके बाप का मर्डर करवा लिया। सीखा तुमने कुछ? आचारांग सुइगरांग ठाणंग भगवती सूत्र, ये सब 45 अगम सीखने के लिए है। मगर पूरा तुम्हारा संसार रोज तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। सीखे तुम क्या? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, राजकोट में एक लड़का विदाउट हेलमेट बाइक पे जा रहा था और ट्रक की टक्कर लग गई और लड़का शांत हो गया। एक लौता लड़का हेलमेट नहीं पहनने से शांत हो गया। शायद करोड़पति अबजपति बाप का एक लौता बेटा होने के नाते प्रार्थना सभा जब रखी, खचोखच भीड़ भरी हुई थी और किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसा बाप ने एक प्लानिंग किया था। जब प्रार्थना सभा शांत हुई, जो कुछ भी बोलना था सबने बोल लिया और शांत हुई, तब वो लड़के के पिताजी खड़े हो गए। मेरे बेटे की विदाई कैसी डिस्टर्ब कर देती है वो मैं अनुभव में चाह रहा हूँ। मगर आज आप यहाँ बहुत माता पिता, बहुत पिताजी और माँ आई है। आपके जीवन में ये दुखद प्रसंग कभी भी न बने, इसलिए मैंने और कुछ नहीं सोचा है। मगर ये मे भी पॉसिबल प्रवचन के बाद कभी पेंडे की प्रभावना होती है, कभी श्रीफल की प्रभावना होती है और वो आदमी ने हेलमेट की प्रभावना रखी थी। आंख में आंसू के साथ प्रार्थना सभा के दरवाजे के पास खड़ा था। आपका बेटा यदि बाइक स्कूटर लेके जाता है, मेरी ओर से एक कमभागी बाप को, कम भावी बाप की ओर से आपका परिवार सुरक्षित रह जाए, इसलिए मैं हेलमेट बांटता हूँ। आपके बेटे को बोलना, बेटा ये बेटा जिंदगी भर तक पहन के रखना। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप क्या सीखे? क्या पत्नी ने जोर से कुछ बोल दिया और पत्नी ने सुसाइड कर दिया, तुमने सीखा क्या कभी? सेफ लैंडिंग का पहला विकल्प गुरु भगवान के उपदेश की जरूर भी नहीं है। बस देख लिया और तुमने सीख लिया, देख लिया और सीख लिया, देख लिया और सीख लिया। कमाल कमाल कमाल। अच्छा सीखा तो तुमने इंप्लीमेंट कर दिया, गलत सीखा तो आपके दिल में कुछ था उसको निकाल दिया तुमने।
4 महीने के प्रवचन में, चौमासा में भी और अभी भी बहुत कुछ बात करते रहूंगा, मगर आपके पास इतना चांस है सीखने का। रोज तुम पेपर पढ़ो और सीखने का एक मौका मिलता है। हाँ, कमाल। मैं सूरत में था, एक लड़के के साथ एक लड़के का अफेयर हो चुका था। तुम्हारी भाषा में मैं क्या बताऊं, अभी जो माहौल चला है ना, ऐसा लगता है कि यदि तुमने सीखा नहीं, आपके घर में, आपके जिन में, आपके परिवार में भी हादसा आ सकता है यदि नहीं सीखा तो। 22 साल की लड़की ने 24 साल के लड़के के साथ अफेयर शुरू तो कर दिया, सेफ लैंडिंग। आज के प्रवचन का एक सूत्र कोटेशन आंख के सामने रखना, जिसके पास अंतिम हास्य है उनके बाद बैठ जाना। नॉट स्टार्टिंग, बिगिनिंग में जिसके चेहरे पे मुस्कान है उनकी दोस्ती कभी मत करना, मगर अंत में जिसके चेहरे पे मुस्कान है उसकी दोस्ती कभी छोड़ना मत। 50 साल, 60 साल, 70 साल का शादी का जीवन चलता है वृद्ध पुरुष का। 24 साल के दंपति को देखकर तुम विस्मित हो या नहीं, छोड़ो, मगर 80 साल तक शादी का जीवन बड़े मॉकटेस्ट से चला। यदि ऐसे कोई दंपति को देखे, आप जाकर के पूछना कैसे चला आपका 80 साल तक रिलेशन तुमने मेंटेन किया ना, समझ में आता है कि कितना कॉम्प्रोमाइज आपने किया होगा। अंतिम हास्य जिनका देखो वहां बैठ जाना। बाईस और 24 साल की उम्र में सब कुछ सपना दिखाने वाला, तेरे लिए मैं तारा तोड़ के ला सकता हूं, ये सब कुछ बात, ये बिगिनिंग की बात प्लीज। और वो टाइम में अभी सूरज जाके आया चातुर्मास। एक छोटी चीज का लड़की ने इनकार कर दिया जिनके साथ इनका अफेयर चलता था। लड़के ने बोला तू होटल में आएगी, उसने बोला अभी नहीं आना है, मुझे काम है। पोजीशन का भाव, मैं बोलूं और तू नहीं मानी, यूं आज के जमाने में ये कोई चलता नहीं। उसने बोला वो कोई जरूरी नहीं कि तू बोले वो सब मुझे इंप्लीमेंट करना, नहीं आना है, नहीं आना, नहीं क्यों आएगी, नहीं आना है, जीत 100%। और सूरत के खचोखच भरे हुए रास्ते के बीच में और लड़का खुला चप्पू छुरी लेके दौड़ा। 22 साल की लड़की चिल्लाती रही, चिल्लाती रही, चिल्लाती रही, सब देखते रहे, गला काट दिया उसने रोड के बीच में। ये देखने के बाद कई लड़की मेरे पास आई थी, गुरुदेव और फिर छोड़ दिया हमने। रोज पेपर पढ़ते हो, रोज मैगजीन पढ़ते हो, रोज तुम इधर उधर देखते हो, तुमने सीखा क्या? सेल्फ लर्निंग। हमने आगम से पढ़ा, कंडरिक मुनिवर को खाने का नशा लग गया, 1000 वर्ष का संयम होने के बावजूद 7वें नरक में चले गए। हमने सीख लिया कि मुनि जिन में गुजरी सोच के करना है, ये नशा कंडरिक मुनि और मुझे भी बना सकता है। यहां जो भी मेरे सामने आज बैठे उन सबको मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास इसमें परसेंटेज कितने? मुझे जल्दी जवाब चाहिए। आप सीखते हो कितना? पिताजी से, माँ से, भाई से, बहन से, भाभी से, गुरु भगवान से, आपके मित्र से, आपके पार्टनर से, गवर्नमेंट से, बिजनेस के माहौल से। उर्दू देखते रहता हूं और सीखते जाता हूं, देखते रहता हूं और सीखते रहता हूं। एनी आंसर फ्रॉम यू?
आपकी आंख यदि खुली हो, सेफ लैंडिंग का पहला विकल्प सेफ लर्निंग। सत्तर आदमी का परिवार यदि एक साथ बैठकर के भोजन करता है, वहां इंटरव्यू लेने के लिए जाओ और सीखो क्या चलता है। बंबई का एक कुटुंब था, 70 आदमी का परिवार एक साथ में रहता था। पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए गया और उसने पूछा कि आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, 70 लोगों का परिवार एक साथ कैसे रह सकता है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आपके घर में भी होता होगा। परिवार को बिठा दिया। मैं आज आपको लेसन देना चाहता हूं कि एकजुट रहने के लिए क्या करना पड़ता है। जब ये एग्जाम्पल मैंने पढ़ा, मैं भी समझ गया कि हमारा ग्रुप, हमारा समुदाय यदि एकजुट रखना है, क्या करना चाहिए। मैं सीखता हूं। 70 लोगों के परिवार के लीडर को जब पूछा पत्रकार ने कि ये परिवार आपका एकजुट कैसे रहा, तब उसने बताया गया 2 चीज, एक मेरे पक्ष में और एक परिवार के पक्ष में। क्या? मेरे पक्ष में एक बात रही, 70 लोगों के परिवार में किसी के लिए भी मुझे जब कोई डिसीजन लेना पड़ता है, मैं विवेक को आंख के सामने रख करके डिसीजन ले। विवेक, न किसी को ज्यादा अन्याय हो, समझे ना। सब विजन देख करके मैं डिसीजन लेता हूं ताकि किसी के मन में बगावत का भाव पैदा न हो। देरानी जेठानी हो, छोटे भाई बड़े भाई हो, बेटा हो, बेटा का बेटा हो, पोता हो, किसी को भी अन्याय न हो, वो विवेक को नजर में रख करके मेरा हर डिसीजन लिया जाता है। ये विवेक शब्द तो सुना है कि नहीं सुना है? हाँ बोलो ना बोलो, दुनिया वालों को समझ में नहीं आ रहा। और क्या अर्थ होता है? नहीं, शब्द तो सुना, डिक्शनरी में अर्थ क्या होता है? बोलो, है ना केसी में सब। विवेक का अर्थ क्या? और आज के जमाने में ये सब बिल्कुल आपको लगेगा। तुम देखो ना, ये सब जो पूरी जनरेशन आ रही ना, जो डिग्री में सही आगे नहीं निकलते, उन सब के पास तो ये कुछ होगा ही नहीं, कुछ नहीं। उनको विनय, विवेक, उदारता, नम्रता, सरलता, पवित्रता सब बात बताएंगे। वो ऐसे खाजे देंगे, ये क्या है, कौन सा शब्द है? हाँ, कोई व्यवहार कुशलता नहीं, कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं। अच्छी मुझे मालूम नहीं, मगर यहाँ दुनिया में जो बहन है सबको बताऊं, आपका भी अनुभव होगा। आपके माता पिता थे ना, आपने देखा होगा कि आपके घर में बाहर से पिताजी कोई मेहमान को आमंत्रण करके आते थे ना, और आपकी मम्मी को सिर्फ इतना ही कहते थे, मैं 10 आदमी को भोजन के लिए आमंत्रण दे के आया हूँ, समझे। माँ को पूछे भी ना, तुम्हारी औकात देख लेना। क्या हुआ? ये जो मैं बोलता हूँ, कभी तो तुम्हारे घर में अनुभव किया होगा ना, कभी तो मुझे बता देना। आपके पिता ने आके बोल दिया कि मैं 10 लोगों को आमंत्रण दे के आया हूँ भोजन के लिए, तो आपकी मम्मी इतना बोलती थी, एक काम करना, 15-20 मिनट उनको बात में लगा देना, मैं सब कुछ तैयार कर दूंगी। बराबर है? आज क्या है? हाँ? क्या है? नहीं, बराबर है। ये जोमेटो टोमेटो वाले ही आए सब। एक वकील ने कोई डॉक्टर की लड़की के साथ शादी, डॉक्टर लड़की थी, उनके साथ शादी की, और शादी के 2 दिन के बाद डॉक्टर ने बोला कि सुबह नाश्ता में मैं खाकरा चाय पूरी दे दो। उसने बोला विटामिन की गोली रख दूंगी, खाकरा की क्या दे?
ये आपके जीवन की गुडविल थी। आपके पिताजी 10 लोगों को बुला के लाते थे और विदाउट टेंशन मां के चेहरे पे मुस्कान ऐसी थी। कहां गया वो तुम्हारा घर? कहां गया तुम्हारी मम्मी का मन? कहां गया तुम्हारे पिताजी का दिल? कहां गया कि बिना पूछे 10 को बुला के लाते थे? दुनिया में आए और वापिस चले जाएंगे भौतिक में मैं बैठा हूं, ये ताकत मेरे पिताजी की थी। कहां गए तुम? 1 रूम किचन में से तुम फ्लैट में और बंगले में आ गए, मगर पिताजी का दिल कहां गया तुम्हारे पास? या मम्मी के चेहरे की मुस्कान कहां गई? 20 मिनट बिठा दो, मैं सबको निपटा लूंगी, ये मां का कहना और पिताजी को विश्वास था। और उसने बोल दिया, मेरे परिवार के लिए मैं जो भी निर्णय लेता हूं विवेक के साथ लेता हूं, कहीं किसी को अन्याय जानबूझ के मैं नहीं करता हूं। और दूसरा बात, पत्रकार ने पूछा कि आप भी तो भगवान तो नहीं हो, और आपके डिसीजन में भी मे बी पॉसिबल कभी गलती हो सकती है, तब क्या? आपके छोटे बेटे को पता चले कि पप्पा ने निश्चित तौर से बड़े भाई को ज्यादा दिया है, मुझे जानबूझ के, और ऐसा जब आता है तब आपके छोटे बेटे को मन में कुछ नहीं होता है। ये वडील ने जवाब दिया, क्या कमाल का जवाब। मेरा हर निर्णय विवेक के साथ होता है, और कहीं मेरे से गलती हो भी जाती है, मेरा पूरा परिवार सहिष्णु है। सहिष्णु मारे मेरे अन्याय को स्वीकार करने की क्षमता उन सभी के पास है। लीडर के पास विवेक है, और जो नेतृत्व नहीं करते उन सभी के पास सहिष्णुता है। सहन कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते, देयर इज नो कंप्लेन एट ऑल, और उसके हिसाब से हमारा परिवार सीधा चलता है। विवेक और सहिष्णुता। मैं दिल से कहना चाहता हूं, आप रोज सीखो। एक भिखारी दिखाई पड़ेगा, मजदूर दिखाई पड़ेगा, कोई दिखाई पड़ेगा, तुम थोड़ा विजन लेके चलो, यार क्या हुआ। अभी पुणे का लड़का मुझे मिलने के लिए आया था। गुरुदेव हम सीखते, गुरुदेव ट्रेन से नीचे उतरा, अभी लगेज में ट्रॉली होती है ना, ट्रॉली क्या होता है उसको, हाँ व्हील होता है ना, आपने कैसे भी बनाया होगा। मगर गुरुदेव जब मैं ट्रेन से नीचे उतरा, ट्रॉली लेकर के, ट्रॉली में व्हील था, माने मजदूर की जरूरत नहीं होती, खींच लेते। और उसी टाइम एक मजदूर आया, इनके चेहरे में गुरुदेव एक पीड़ा और वेदना थी। भाई मुझे मालूम है कि ये ट्रॉली है, आप अपने आप से खींच जाएंगे, मगर हम जैसे मजदूर की थोड़ी तो बात थी ना। एक व्हील आया और हमारे पूरे जीवन को तबाह कर दिया उन लोगों ने। आज तक हम मजदूरी करके मेरे जीवन को चला दे, मेरे परिवार को चला था, ये किसी ने भी ढूंढा होगा, हमने ये नहीं कहते, मगर ये व्हील आने के बाद सब अपने आप से खींच के जाते। इतनी भी हमारी मजदूरी बची नहीं, हमारे पास कोई एफडी नहीं थी, गाड़ी बंगले मोटर स्कूटर बाइक कुछ नहीं था, सिर्फ इतना था, आज का दिन खाने का मिल जाता था, वो भी खत्म हो गया। और गुरुदेव मैंने बोल दिया कि ये व्हील से मैं ट्रॉली नहीं ले लूंगा, उठा ले, तू जो चाहे वो रुपया ले। तो मैं कहीं सीखा, कहीं सीखे इसमें? आपके 100 रुपये देने के हिसाब से यदि मजदूर के चेहरे पे मुस्कान आ सकती, 100 का लॉस नहीं कर सकते तुम। मैं बहुत कुछ सीखा, हम सब सीखते। दीक्षा जीवन के 56 साल में प्रकरण आगम ग्रंथों से मैं जो भी सीखा वो, मगर इससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ अपने जीवन से सीखा, आजू बाजू के बर्तन से सीखा, व्यवहार से सीखा क्या हो सकता है।
नंबर 1 सेफ लर्निंग, सेकंड नंबर सेफ लिसनिंग। आज इतनी बड़ी सभा में आपको पूछना चाहूँ, सर बोलो, आपके पास ये क्षमता है सुनने की ताकत, सुनाने की नहीं, सुनने की ताकत। हाँ बोलो कि ना बोलो, आप सुन सकते हो क्या? मर्दानगी के साथ, विद हैप्पीनेस, एक्सेप्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आप सुन सकते हो क्या? गलती होने के बाद भी आपके पिताजी, आपका माँ, आपका भाई, आपकी भाभी, कोई बोल सकता है आपको क्या ये गलत कर दिया तूने? कोई सुनने का खत्म हो गया करीब। कभी मौका मिलेगा तब बात करूंगा, मगर आज एक छोटा सा सैंपल दे दूं। एक समय ऐसा था, गलती करने से बेटा डरता था, आज गलती निकालने से बाप डरता। एम आई राइट? हाँ, शायद बोलो ये यू टर्न क्यों मार दिया आपके घर में? एक गलती करते बेटा डरता था कि पिताजी डांटेंगे, पिताजी खुद भी कर देंगे। आज बाप डरता है कि बेटे की गलती बताऊं कि नहीं बताऊं, सुसाइड तो नहीं कर देगा, भाग तो नहीं जाएगा। ये अभी भाईंदर काम नाम सुना होगा, बम्बई के बाजू में। 13 साल का लड़का हेयर कटिंग सैलून में जाकर के बाल कटवा के आया। बाल थोड़े काट दिए होंगे, ज्यादा। आईना में अपना मुंह देखा, वो गर्म हो गया, ऐसे छोटे बाल मैंने काट दिए। जो भी था, गलती हो गई, चार्ज नहीं देना तो मत दो। और ये 13 साल का लड़का अपने घर पे गया। दादी माँ ने दरवाजा खोला और लड़का एग्जैक्ट था। दादी माँ ने पूछा, गरम क्यों है? देख मेरे बाल कैसे काट दिए। उम्र ने बहुत कुछ अनुभव से सिखाया था दादी माँ को। पोते को बड़े प्यार से नजदीक बुलाया, मान लिया हो गया गलती किसी से, मगर बाल आखिर बाल है। 5, 7, 10 दिन जाएंगे, अपने आप से बाल बड़े हो जाएंगे। यू नॉट टू डू एनीथिंग फॉर दिस कंप्लेन, कुछ नहीं करना, अपने आप से तेरी कंप्लेन खत्म हो जाएगी। काटा क्यों उसने? हो गया होगा। अभी मैं तो मां पूछने के लिए नहीं आता हूं, जानबूझ के गलती, मगर तू तो स्टेबल बन जा। 4 महीने के पहले मिड डे नाम के पेपर में मैंने जब एग्जाम पर पढ़ा, तब मुझे लगा कि अभी कौन किसको बचाएगा, कौन किसको बोलेगा, कुछ सुझाव देगा। लाख रुपये सिर्फ सुझाव दिया था, डाटा भी नहीं था, बोला भी नहीं था, इतना ही कहा था 5, 7, 10 दिन जाने दे, अपने आप से बाल बड़े हो जाएंगे। और वो 13 साल का लड़का भाईंदर में 16वीं मंजिल से नीचे पटक करके सुसाइड कर दिया, एज ऑफ ओनली 13। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे जीवन को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो मुझे पता चलता है मेरे पास गुरुदेव की कृपा से सुनने की बहुत बड़ी ताकत थी मेरे पास। चाहे मेरी गलती थी नहीं थी, मगर यदि उपकारी ने मुझे डांट दिया तो आज इतनी बड़ी सभा में आपसे यदि पूछना चाहूंगा तो एक मुझे जवाब दे पाएंगे क्या? मैं अभी तक बोलते रहा हूं, आपको एक प्रश्न पूछना, सच बोलो, व्हाई यू आर नॉट रेडी टू हियर, टू लिसन? आप तैयार क्यों नहीं हो? मैं इतना नहीं कहना चाहता हूं दुनिया में सभी का सुनो,
गुंडे का, डाकू का, बदमाश का, सभी का नहीं, सभी का नहीं शायद। मगर दो प्रश्न आपको, सच बोलो, आपके जो उपकारी है और जो उत्तम पुरुष है, आप उनकी सुनते हो क्या? सिर्फ आपके उपकारी, चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे आपके पिताजी हो, चाहे आपका भाई हो, भाभी हो, कोई भी हो, यदि इनका आप पर उपकार है परिवार में, आप इनकी सुनते हो क्या? मुझे हाँ बोलो या ना बोलो। जवाब देने की छूट है किसको भी, उसी बार सुनते हो। मैं इसलिए अभी पूछ रहा हूं कि चौमासा में मैं कुछ बताऊं सुनेंगे? अभी मैं ठीक ठीक बन जाऊं यार, क्या धुलिया वाले पे जोखम नहीं करने जैसा। मेरी सुनेंगे? सुनना पड़ेगा कि सुनेंगे? लैंडिंग नहीं है, टेक ऑफ है। प्रयोग करूंगा तब पता चलेगा क्या सुन सकते हो। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, मुझे आपसे कुछ जानना है। कोई यदि सुनाई देता है तुम्हें तो दिक्कत क्या होती है? नहीं सुनने का जो माहौल होता है उसमें दिक्कत क्या होती है? जल्दी जवाब जी। यदि किसी ने सुना दिया, तुम तैयार नहीं हो, इनके पीछे राज क्या है? माने ईगो है, बराबर। ईगो किसका है क्या तुम्हारे पास ईगो करने का? नहीं बताओ तो ईगो का अर्थ समझाओ, क्या है तुम्हारे पास, क्या है? और एक बार बताओ, सच बोलो, आप रास्ते पे चलते हो और गाड़ी का हॉर्न बजे जबरदस्त, ईगो लेकर के बीच में चलेंगे क्या? तेरा बाप तू निकाल दे गाड़ी में तो ऐसे करूंगा। हाँ बोलो। हाँ, और गाड़ी चलाने वाला दाऊद इब्राहिम खुद है, इनकी भी सुनेंगे ना? तुम समझे? दाऊद गाड़ी चलाता है, उनके हॉर्न की आवाज सुनना है, और रत्नेंद्र गाड़ी चलाता है नहीं। वहां ईगो तुम्हारा कहां गया? हॉर्न की आवाज सुनने की मनाही करो, फायर ब्रिगेड की आवाज सुनने की मना करो, एम्बुलेंस की आवाज सुनने की मना करो, नहीं सुनेगा मेरा ईगो है। क्यों नहीं? वहां बोलो कि मैं मर्दानगी से चलूंगा, इसी रास्ते में चलूंगा, तुझे चला दो, क्या चलेगा तुम्हारा? अर्थी निकल जाएगी तुम्हारी। हॉर्न की आवाज सुनना है, सायरन की आवाज सुनना है, एम्बुलेंस की आवाज सुनना है, फायर ब्रिगेड की आवाज सुनना है, और उपकारी की बात सुनने के लिए हम तैयार हैं। और बात मैं रीजन नहीं समझता हूं। ईगो तुम्हारा यदि है तो हर जगह ईगो क्यों नहीं है? जल्दी जवाब। आज पूछ लूं, मुझे चातुर्मास क्यों लाए? जो भी बैठे उनको पूछना चाहता हूं, मुझे चातुर्मास क्यों लाए? क्या हुआ? अभी आत्मा को पवित्र, ये शब्द कहां से उठा के लाए? कभी कभी तुम ऐसी बात करते हो तो ऐसा लगता है कि ग्राउंड तुम्हारा क्या है? आत्मा को। सच बोलो, शरीर को संभाल लिया पहले। हमारे पास 3 स्टेप है, जिसके बाद शरीर का विजन है, फिर मन का है, फिर आत्मा की बात करना। शरीर के स्वास्थ्य की जिसको चिंता नहीं है, मन की प्रसन्नता की जिसको चिंता नहीं, वो आत्मा की बात करेगा क्या?
वो वाइन, वो गुटखा, वो ड्रग्स, 12-12 बजे 2-2 बजे तक बाहर घूमना, वो शरीर को जो डिस्टर्ब कर देता है, वो मन की बात करेगा, वो मन नहीं, और मन को संक्लेश में रखने वाला कभी आत्मा की बात करेगा? आप पहले बताओ, शरीर को संभालते हो क्या? सेफ लैंडिंग, इनके लिए 4 विकल्प। पहले विकल्प सेफ, अब बोलो, सेफ लर्निंग, सेकंड लिसनिंग, नंबर 3 सेफ लिविंग। आपका जीवन की व्यवस्था एकदम व्यवस्थित चलती हो। सेफ लिविंग, आपके जीवन को कर्म का उदय न हो तो डिस्टर्ब करने की किसके बाप की ताकत नहीं। आपका स्वास्थ्य सुचारू रूप से चले, आपका व्यवहार बहुत अच्छा चले, आपका जीवन स्वस्थता के साथ चले, आपके जीवन को लेकर के किसी को अंगुली करने का मन हो। सेफ लिविंग, समाज के बीच में आपके सामने अंगुली करे ऐसा कोई भी कार्य आपके जीवन में न हो, यह ताकत सेफ लिविंग की। मुझे इतना बता पाएंगे? आप टीवी के सामने बैठ करके जो भी देखते हो, उसी टाइम आपका 12 साल का एक रोता बेटा आकर के बैठे और उसके मन में ये भाव निश्चित पैदा नहीं होगी कि पापा ये देखते हो। अब एक काम करेंगे, आज मुझे वादा दे दो कि जब तक दीक्षा न हो तब तक आप टीवी में जो भी देखेंगे वो पूरा परिवार देख सके ऐसा ही देखेंगे, उनको छोड़ के खुद देखेंगे नहीं। आपकी बेटी, आपकी माता, आपके पिता, आपका भाई, आपकी भाभी, कोई आपका पड़ोसी कोई भी हो, आप टीवी के सामने बैठकर के जो देखते वो देखते वक्त बाजू वाला कोई आगे देखे और आपकी आंख शर्म से झुक जाए, ऐसा कुछ आप देखते नहीं हो, ना ऐसा कुछ बोलते हो। दावा के साथ बोल सकते हो तुम? सेफ लिविंग, अंगुली करने की किसके बाप की ताकत नहीं मेरे जीवन के प्रति, यह तुमने कर दिया नहीं। क्या लगता है? ऐसे चौथे नंबर की सीढ़ी और ऐसे तीसरे नंबर की सीढ़ी कितने मार्क? सेफ लिविंग, लर्निंग, लिसनिंग एंड लिविंग। लिविंग में आपको कितने मार्क मिल सकते हैं? मेरे जीवन को मैं इस ढंग से चेक करता हूं, मेरा शिष्य आप सब 24 घंटे में कभी भी मेरे पास आकर के बैठो तो मेरी आंख शर्म से झुक जाए, ऐसा मैं कुछ करता नहीं, करना चाहता, सोच भी नहीं सकता हूं। मेरे बेटे की नजर में मैं उतर जाऊं ऐसा मेरे जीवन में, मेरी बेटी की नजर में उतर ऐसा मेरे जीवन में, मेरी खुद की पत्नी की नजर में। शायद दुनिया बच्चा होगा, मुझे मालूम नहीं है, दुनिया मालूम नहीं, अभी आ रहा हूं चेक करूंगा। मगर अभी एक ऐसा माहौल बना है, पति पत्नी के और पत्नी पति के मोबाइल को चेक करते सब। ये दिन तुम्हारा परिवार में आ गया, तुम्हारी जिंदगी में आ गया, हजारों लोगों के बीच में एक विश्वास के साथ तुमने शादी की थी और वो पत्नी तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारा मोबाइल चेक करना चाहती है। क्या चल रहा है मोबाइल में? बाप बेटी का, बेटी बाप का, पत्नी पति का, पति पत्नी का, भाई बहन का, कहां है घर, कहां है तुम्हारे पास? दे दो तुम्हारी पत्नी को तुम्हारा मोबाइल चेक। अरे वो बोलेगी मैं चेक करती नहीं हूं, मन ही नहीं होता है चेक करने का, मेरा पति है यार। पूरा माहौल मालूम नहीं, दुनिया में मैं पहली बार आ रहा हूं, मगर मैं जो देख के आया हूं, बंबई, सूरत, अहमदाबाद सब देख के आया हूं और बहुत नजदीक से परिवार को जाना है, तब लगता है कि बाप रे बाप, ये क्या, कैसे परिवार चलेगा? 2 दिन नहीं चल सकता है।
एक समय था यंग जनरेशन अपनी सैलरी छुपा दी थी, सैलरी। फिर थोड़े ऐसे दिन आए अपनी ज्वेलरी छुपाते थे, और अब ऐसे दिन आए अपनी गैलरी को छुपाते। आप मुझे बता पाएंगे आपके परिवार के बीच में आपका पूरा जीवन ओपन? मैं समाज के बीच की बात नहीं कर, परिवार के बीच में आप सेफ लिविंग? अभी तो पहला दिन है। हमारे वहां धर्म रत्न प्रकरण नाम का ग्रंथ आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी थोपता है। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के पहले दो काम कर देना। नंबर एक, परिवार प्रिय बन जाना, और फिर लोकप्रिय बनना, प्रभु प्रिय बनने की बात फिर कभी करना। नंबर वन, परिवार प्रिय। नंबर दो, लोकप्रिय। और नंबर तीन, प्रभु प्रिय। ट्रांसपेरेंट मेरे परिवार के बीच में मेरा व्यवहार, गुरुदेव मेरी बेटी, मेरा बाप, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी भाभी मेरे से कुछ भी जानना चाहता है, गुरुदेव कुछ छुपाना नहीं है। सेफ लिविंग। और 5वें नंबर का स्टेप है सेफ लविंग। आप दावा के साथ बोल सकते हैं कि गुरुदेव हमारा प्यार न कलंकित है और न कलुषित है। मैं जिसको प्रेम समझता हूं वो प्रेम को कभी कलुषित और कलंकित करने की गलती जिंदगी में कभी नहीं करूंगा। और एक बात आज आपको राय देना चाहता हूं, आपका जहां भी प्रेम हो वहां एक सूत्र इंप्लीमेंट करना, कीप सेफ डिस्टेंस। ट्रक भागती है, इनके पीछे बोर्ड होता है ना, क्या होता है? कीप, हाँ, पीछे भागने में, पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं, मगर थोड़ा डिस्टेंस ऐसा रखो ताकि अकस्मात ना हो जाए। मेरा और आपका प्यार चाहे संसार में किसी के प्रति हो, कीप सेफ डिस्टेंस। एक समय ऐसा था, घर में जो होता था ना वो पिक्चर में आता था। आज वो समय आ गया जो पिक्चर में वो सब घर में आना शुरू हो चुका है। दुनिया में थिएटर होगा? हाँ तो बोलो, मैं नहीं जाने वाला हूं। क्या है ना? 1 2 3 बोलो। सुबह समझो नहीं हूँ नहीं એટલે આમ તમે થોડું ખુલાસો આપો। હોમ થિયેટર એટલે હું नहीं तुम्हें बोलो होम थिएटर माने क्या? एक नानकड़ो नियम आपी दो। आज ચોમાસાના 4 મહિના मारो प्रवेश था, जब मेरा प्रवेश हो चातुर्मास में तब से। आप पिक्चर न भी देखो वो बात मैं नहीं करना चाहता, मगर दुनिया को छोड़ के कहीं पिक्चर नहीं देखना, दे दू नियम। हमारे वहाँ पुराने जमाने में ऐसा नियम चलता था,
कि घर के चौके को छोड़ के कहीं चौका, मालूम है ना, मालूम है, ऐसा नियम था हमारा। बाहर चाहे कुछ भी मिले भोजन नहीं करूंगा। आज इतना नियम ले लो कि पिक्चर नहीं छोड़ भी पाऊंगा मगर दुनिया को छोड़ के कहीं भी नहीं देखूंगा। ऐसा लगता है मैंने जैसे दीक्षा की ऑफर कर दी। क्या हुआ बोलो? या तो दूसरा नियम दे दो, दुनिया में जब तक मैं हूं तब तक पिक्चर दुनिया के थिएटर में कभी नहीं देखेंगे। क्या हुआ? आज पहलो दिवस है, बकरो कराओ गई, आटलो माल देखाड़ो, खाली 1 રૂપિયાનું મેન્ટેન નથી નીકળ્યું। एक आचार्य के नाते में मुझे ये कहना चाहिए कि जिंदगी भर छोड़ दो मगर आपकी वो कक्षा को देख के मैं इतना नीचे उतरा हूं। यदि देखे बिना नहीं भी रह सकते तो दुनिया को छोड़ के कहीं नहीं, या तो बाहरी दुनिया में कभी नहीं। आप गुरुदेव और थिएटर में जाओ, नॉट पॉसिबल एट ऑल। कितने साल के पहले दक्षिण गुजरात में मेरा बिहार था, दोपहर को 3 बजे प्रवचन था और नंगे पैर में जा रहा था। मेरे साथ एक लड़का था और लड़के ने पैर में चप्पल पहने थे। देखो हुआ क्या, जाहिर प्रवचन के लिए 2:45 बजे निकले थे और धूप थी, धूप में पैर चल रहे थे और एक पेड़ के बाजू, पेड़ के नीचे एक भिखारन 70 साल की बहन बैठी थी, भिखारन। वहां से नजदीक जाने का हुआ और भिखारन ने मेरे साथ जो लड़का था उसको कहा, यार शर्म नहीं आती है, ये कौन है? क्योंकि मेरे गुरुदेव, वो नंगे पैर जाता है, तू चप्पल पहन के जाता है। वो लड़के ने नियम ले लिया, गुरुदेव जब भी कभी भी साधु और साध्वी के साथ रहा, आजीवन के लिए चप्पल त्याग। जिस गुरु के साथ चलता है वो गुरु के पैर में चप्पल नहीं हो तो चप्पल पहन के चलता है। आटली ज बात है। जे गुरुनी आगळ तमे आव्या छो ए गुरुदेव धूळिया मारे ત્યાં સુધી થિયેટર માં જવાનું નહીં। શું કહ્યું? હા, હવે આ થોડું કેટલાક वक्त तो नियम ये वाले थे ना, नियम लेने के लिए ऐसे लोग तैयार होते कि उनको देख के नियम देने का मन नहीं होता है। नहीं, आपको देख के मन ही नहीं होता है। अरे मैं माटूंगा में चाँदमाता एक 80 साल का बुढ़ा है, 80 साल उनसे जो बेटी, और आपने बोला गुरुदेव मुझे नियम दे दो। मैंने बोला क्या हुआ? गुरुदेव छिनकी पर अखरोट बन, अखरोट। मैं बोला तो दांत है ही नहीं गुरुदेव। अब ये यंग जनरेशन ऐसा नियम ले तो कुछ मन बनता है, बाकी सब पूरा हो गया, उनकी क्या बात करें। आज इतना आजीवन गुरुदेव इतना बड़ा त्याग करके आप आए हो। शीतलनाथ भगवान, इनका दर्शन करने का सद्भाग्य मिलेगा न मालूम कितने साल के पहले तो धुलिया अमलेर चातुर्माता तब ठीक ठीक रहा था, बीच में आ गया था 4 साल के पहले, मगर कभी सोचा नहीं था इस एरिया में चातुर्मास करने का एक सद्भाग्य मिलेगा। आने वाले दिनों में आचारांग, स्वेगांग, ठाणांग, भगवती सूत्रा आगम की भी बहुत बात करेंगे। एक साथ आत्मा चारित्र के मार्ग पर जाने के लिए तैयार हो चुके। इनका एक भव्यतम नज़ारा
धुलियाश्री संघ को देखने का सद्भाग्य मिलेगा और उनको चरितार्थ करने के लिए एक थोड़ा सा खुद के जीवन का शौक का बलिदान। गुटखा खाने की यदि कोई ना बोलता है तो डॉक्टर को कोई स्वार्थ नहीं, उनके शरीर को बचाना है। ऐसे भी मनोमरा डिस्टर्ब हो चुका, उनको बचाने के लिए एक ऐसे गलत निमित्त से यदि बच जाए, इनके लिए छोटी सी आज बात है। जब तक गुरुदेव आप दुनिया में होंगे तब तक पिक्चर छोड़ ही दो तो बेस्ट। मैं इतना दुखी इसलिए होंगे गुरुदेव, अभी थिएटर में पिक्चर देखने के लिए जाने की जरूरी नहीं बचे। मोबाइल है आपकी जेब में। मेरे 1 लाख प्रवचन को फेल करने की ताकत वाला इंस्ट्रूमेंट आपकी जेब में है। मेरे 1 लाख प्रवचन को फेल करने की ताकत आपकी जेब में पड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट में है। मैं खुद ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हूं कि सबको मैं बचा पाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है लगी हुई आग में वो आग बुझाने की किसके बाप की ताकत आज के जमाने में नहीं है, मगर आग में से 2-5 लकड़े को खींच लिया, इनफ। मैं चातुर्मा धूली आया हूं एक सोच के, विलास की जली हुई आग के बीच में धुलिया वाले 2-5 लकड़े को खींच लिया, चातुर्मा सफल हो गया। और उनकी शुरुआत हम आज थोड़े से बहुत छोटा सा प्रयोग, पिक्चर नहीं देखेंगे मगर देखने का मन होगा तो 2 विकल्प, या तो दुनिया में या तो दुनिया के बाद। चॉइस इज योर्स। दे दूं? हाँ वारे वाह। धारणा विग्रह बचकाय नंदर गणम सहसागरणम महत्रागरणम सब समय विद्यागरणम बहुत से। कल के दिन भी एक मिनट, कल के दिन भी एक दिन के लिए इसी जगह प्रवचन है और परसों से जहाँ प्रवचन है वहाँ की बात परसों से कल करेंगे। 5 दिन की प्रवचनमाला संयम जीवन का महोत्सव और एक अद्भुत नज़ारा के साथ हम आगे चलेंगे। इनके बीच में गुरुदेव की कृपा से लिखी हुई पुस्तक साइड इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट वंडरफुल 1 वर्ड्स, जिनका नाम है ट्राई ए न्यू एंगल। मुझे मालूम है पढ़ने का करीबन नशा वेंटिलेटर पर है या तो ऑक्सीजन पर है, फिर भी मरा नहीं है, वो एक उम्मीद है। इनको लेकर के आज के मंगल दिन 300 रुपये की किताब एक भाग्यशाली की ओर से आज सिर्फ 30 रुपया में बाहर उपलब्ध होगी। हाँ, 3 बुक का सेट पूरा का पूरा, जिनकी प्राइस 300 है, आज सिर्फ ओनली इन द 30 रुपीज़ थोड़े सेट है, बाहर उपलब्ध होंगे। आप ले पाएंगे और पढ़ पाएंगे। कल का प्रवचन ठीक सुबह 9:15 सुबह का प्रवचन 9:15 कल इसी जगह पे होगा। पचकान उपवास गणम पाणार गणम श्री आई मिल गणम आई मिल श्री सर्वमंगल मंगल जैनम जयती।
चलो भैया